प्रणिपात भक्तगणों, हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सुनेंगे अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वयं कीर्तिकर्मर्जुन। हिंदी अनुवाद। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? ये सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। विस्तार से स्पष्टीकरण। हमारे पवित्र ग्रंथों में आर्य शब्द का प्रयोग किसी प्रजाति या जाति समूह के लिए नहीं किया गया है। मनुस्मृति में आर्य शब्द की परिभाषा एक परिपक्व और सभ्य मानव के रूप में की गई है। आर्यन, भद्र पुरुष जैसा संबोधन सबके कल्याण की भावना की ओर संकेत करता है। वैदिक धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मानव को सभी प्रकार से श्रेष्ठ आर्य बनने का उपदेश देना है। श्री कृष्ण अर्जुन की वर्तमान मानसिक स्थिति को इन आदर्शों के प्रतिकूल पाते हैं और इसलिए उसकी व्याकुलता को ध्यान में रखते हुए वो उसे फटकारते हुए समझाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में इस आदर्शवादी अवस्था में कैसे रहा जा सकता है। भगवद गीता या भगवान की दिव्य वाणी वास्तव में यहीं से आरंभ होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जो अभी तक शांत थे, अब इस श्लोक से बोलना आरंभ करते हैं। परमात्मा पहले अर्जुन के भीतर ज्ञान प्राप्त करने की क्षुधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए वो ये तर्क देते हैं कि उत्तम पुरुष के लिए इस प्रकार के भ्रम की स्थिति में रहना अपमानजनक और सर्वथा अनुचित है। इसके बाद वे अर्जुन को अवगत करवाते हैं कि मिथ्या मोह के परिणामों से पीड़ा, अपयश तथा जीवन में असफलता मिलती है और आत्मा का पतन होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देने के बजाय उसकी वर्तमान मनोदशा को देखते हुए उसे और अधिक व्याकुल करना चाह रहे हैं। जब हम व्याकुल होते हैं तब हमें दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि यह आत्मा की वास्तविक स्थिति नहीं है। इस असंतोष की अनुभूति यदि उचित दिशा की अग्रसर होती है, तब वो वास्तविक ज्ञान की खोज में प्रेरक शक्ति बनकर उभरती है। संदेह का उचित निवारण मनुष्य को पहले से अधिक गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए भगवान कभी कभी जानबूझकर मनुष्य को कठिनाई में डालते हैं, ताकि वह अपनी उलझन को सुलझाने के लिए ज्ञान की खोज करने में विवश हो जाए, और जब उसके संदेह का पूरी तरह से निवारण हो जाता है, तब वह मनुष्य ज्ञान की उच्चावस्था को प्राप्त कर लेता है। हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमयी हो। हरे कृष्णा, हरे राम,